अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊँ आहियां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॿिनि अहम तरीन मौज़ुअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गुज़िरियल हफ़्ते में जेको इलेक्शन कमीशन पारां 37 एतिराज़ उथारिया विया जेकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जे हवाले सां। वफ़ाक़ी हुकूमत जी कोशिशि आहे, तहरीक इंसाफ़ जी कोशिशि आहे त इहा इलेक्ट्रॉनिक मशीन मुतारिफ़ थिए ऐं जेका अॻियां इलेक्शन थींदा 2023 जा उहे इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जे तहत थियनि। इन जे पोयां कहिड़ा अराज़ो मक़ासद आहिनि तहरीक इंसाफ़ जा, इन मामले ते बि प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन सां गॾोगॾु अफ़गानिस्तान जी हुकूमत ठही रही आहे, अफ़गानिस्तान जी हुकूमत जे हवाले सां पाकिस्तान जो छा स्टैंड आहे। इन सां गॾु अमेरिका हिन वक़्त ताईं तालिबान हुकूमत खे तस्लीम न पई करे। छा तालिबान हुकूमत मुस्तक़बिल में कामयाबी जी तरफ़ वेंदी या उन्हनि खे को मुश्किलात साम्हूं ईंदियूं, इहे सॼे मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु इरफ़ान इम्तियाज़ गॾु मौजूदु आहिनि, एंकर पर्सन आहिनि ऐं सीनियर सहाफ़ी आहिनि। ख़ादम हुसैन मांडला साहब आहिनि, पाण सीनियर तज़िया नगार बि आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेके परॾी मामला आहिनि, बैन अल-अक़वामी मामला आहिनि, उन्हनि ते वरी गहरी नज़र रखनि था। अॼु जे प्रोग्राम में इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां पहिरीं ख़ादम हुसैन मांडला साहब खां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कंदासीं। ख़ादम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। ख़ादम साहब, पहले तो शुरू बात करेंगे हम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हम देख रहे हैं कि ये वाला फार्मूला PMLN के दौर से शुरू हुआ था, वो भी चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त MQ की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे जो आज तहरीक इंसाफ़ के तहत ही है। तो आपके ख्याल में अभी जो तहरीक इंसाफ़ इस पर ज़ोर डाल रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, इसके पीछे कोई अराज़ो मकासद हैं, कोई ख़ास एजेंडे हैं? क्योंकि अपोजिशन का खदशा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई तो एक दफ़ा फिर धांधली होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, बहुत अहम मौजू जिसका आपने इंतखाब किया और ज़रूरत भी इसकी है। मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान की ज़रूरत है कि हम कोई भी ऐसा स्टेप आगे लेके जाएं जो इलेक्शन को शफाफ बना सके। उसकी वजह है कि पूरा आप कैरियर देख रहे हैं, पूरे 73 साल की जो हिस्ट्री है कि जितने भी इलेक्शन हुए हैं, कोई भी एक ऐसा इलेक्शन नहीं कि जिसकी शफाफियत के ऊपर सवाल ना उठे हो, जिसमें धांधली, हार जीतने वाली पार्टी खुश होती है और हारने वाली जो है ना वो धांधली के अंबार लगा देती है। मुख्तलिफ दरख्वास्तें, एप्लीकेशनें, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 5 साल हुकूमत अपना टर्न्योर पूरा कर जाती है और इलेक्शन कमीशन और अदालतों से फैसले नहीं आते, और 5 साल पूरे होने के बाद कोई नाअहली के केस भी सामने आए कि वो 5 साल बंदे जो है वो गुजार देते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो नाअहल था या इसकी जो है वो वोटिंग में कोई मसला था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है पार्टी, उसकी तो कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई ऐसा निज़ाम जो है ना वो दे मुल्क को कि हारने वाला हार माने, जीतने वाला जो है ना वो अपने जाए और उसके पास इखलाकी कुव्वत जो है ना वो ज़्यादा हो जाए कि ताकि दूसरे लोग इतराज़ ना करें। नहीं, पर एक बात मेरी अर्ज़ ये है कि जैसे कि आप बात बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है, ये फिर ख्याल पहले क्यों नहीं आया? अगर पहले नहीं आया तो उसके पीछे क्या वजूहत थी? अगर अब आया तो तहरीक इंसाफ़ इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए अपोजिशन को क्यों नहीं साथ लेके? देखिए मुदस्सिर साहब, आपका चूँकि तल्लक सिंध से है और सिंध को बखूबी मैं भी समझता हूँ, और कराची जिस पार्टी का आपने जिक्र किया MQM का, वो MQM के हवाले से आपको पता है कि वहाँ लाखों वोट लोग घर बैठे होते हैं, ठप्पे लग जाते हैं, और इसी से मिलती तो इस पे भी घर बैठे होंगे, मशीन पे लगते जाएंगे ठप्पे। नहीं, आप सुने ना, पीपल पार्टी की भी दास्तान इससे मिली जुली, नून लीग की दास्तान, उनके गुल्लू बट्टू की दास्तान और जीना झपटी जो है ना वो किसी से ढकी छुपी नहीं। मेरा ख्याल है कि ये वो पार्टी हैं जिन्होंने पिछले को 30-40 साल मुख्तलिफ टर्न्योर जो है ना वो इक़्तिदार में गुजारे और इसी जो है ना बलबोते के ऊपर गुजारे, धांधली से और जाली वोटों से और जबरदूस के साथ। मेरा ख्याल है कि अब भी अगर ये हुकूमत उस तरफ ले जा रही है तो आप देखेंगे कि हर बंदा उसकी मुखालफत करेगा। बंदे से मुराद हर पार्टी मुखालफ करेगी जो अपोजिशन में बैठे, क्योंकि उनको ये सूट नहीं करता है। क्योंकि हमारा तल्लक पंजाब से है, तो पंजाब में भी गुल्लू बट हर गांव देहात में बैठे हैं जो कि अपनी मर्जी से, फिर क्या होता है? नहीं, फिर ये तो जमहूरियत ना हुई ना कि एक यकतरफा फैसला हुआ, अपोजिशन शामिल ना हुई, फिर इसको जमहूरियत तो नहीं कहेंगे। देखो, हमारा तो इस जमहूरियत के बात जहाँ तक करते हैं तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस जमहूरियत के लिए कि जमहूरियत का मतलब ही करप्शन है। वो कोई भी पार्टी हो, इसकी बुनियाद ही करप्शन और जेल साजी से शुरू होती है। उसकी वजह ये है कि
कोई भी आप एक बंदा ले लें, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आप तो लगता है एक पार्लियामेंटेरियन का पार्लियामेंट में पहुंचने तक। तो वो जब अरब हार रुपया लगाता है तो वो किस लिए लगाता है? जहाँ वो इतना पैसा पार्लियामेंट आने तक लगाता था, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन का कोई ना कोई अल्टरनेट फॉर्म करके पार्लियामेंट में आ इलेक्ट्रॉनिक सकता है। मशीन देखो, मैं कहता हूँ कि आजकल तो पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर जा और रही है। वहाँ पे भी हाँ। नाकाम रही है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कहाँ गई है मनु? अमेरिका में तो नाकाम आप रही एक है, step भारत आगे में तो नाकाम जाएं। रही बात है। यह है कि बातें करने से नहीं होता ना। क्या हमारे हालात हैं, नहीं, नहीं, इंटरनेट सर्विस है, हमारे बिजली के कोई बुरान है, इंटरनेट तो वहाँ चाहिए ही नहीं आपको, ना वहाँ आपको किसी ना वाईफाई की जरूरत है, ना आपको इंटरनेट की जरूरत है। आपने कैलकुलेटर सारी जिंदगी इस्तेमाल किया, उसके ऊपर जो भी करते हैं वहाँ आपको क्या वाईफाई चाहिए होता है? भाई नहीं, ये वहाँ मशीन उसका तो ही डेटा ऐसी- कनेक्ट है ना नेट के साथ, किसी के इलेक्ट्रॉनिक साथ मशीन। कोई कनेक्ट नहीं है, डाटा की जरूरत ही नहीं है। जो 12 मरतबा इसी चीज का तो practical एतराज था। इलेक्शन कमीशन ने उठाया है कि डेटा कहीं से फॉल्ट इलेक्शन हो कमीशन सकता है। की क्या बात करते हैं आप? इलेक्शन कमीशन काबिल होता अगर तो ये मुल्क का ये हाल होता। तो इस इसी इलेक्शन कमीशन ने की बात 2018 में तहरीक 18 हो या इंसाफ जितने भी इलेक्शन कराए हैं, जी, तो ये इलेक्शन कमीशन का बेड़ा गर्क जो इतने जेल साज बदमाश है, तहरीक इंसाफ को बुरा लगता है तो हटा दे इलेक्शन कमीशन साहब की को। तो बात ही नहीं करते ना। मैं तो मुल्क की बात करता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन अपनी स्कूटनी से ही करे, अगर ये पेपर से ही करे, ये सारे बदमाश पार्लियामेंट में बैठे। मतलब आप चाहते हैं कि दूसरे अदारों की तरह इलेक्शन कमीशन भी यस सर कहे। इलेक्शन कमीशन है किधर? हम तो ये पूछते हैं कि उसकी आंखों में क्या, मुझे बताएं ना कि यहाँ हर काम, हर इलेक्शन में धांधली के अंबार होते हैं। एक आर्डर है, कानून है कि 15 या 25 लाख एक पार्लियामेंटेरियन अपने नहीं, हल्के अगर में। हुकूमत को आप लगता सुने, है, बात तो सुन जी, लेना। हुकूमत को लगता है तो हटा आप देना तस्दीक चाहिए। खुद दे लेना या मेरे से ले लेना। मैं आपसे सवाल पूछ रहा आप हूं। नहीं, आप मुझे बोलने देना फिर जी जी, कि जब 15 या 20 लाख रुपए का एक कानून है कि एक हल्के में एक ज्वाइन कैंडिडेट खर्च कर सकता है, वहाँ करोड़ों रुपया होता है, अरबों रुपया होता है, इनकी आंखों में मुख रहा है, तहरीक वो इंसाफ ने मर्चे डाली इस्तेमाल होती किया। है। तहरीक इंसाफ नहीं, जब कोई कंप्लेन करता है, ये जी केस कर लो, 5 साल उसके फैसले नहीं होते। इनके आंखों के सामने सारा कुछ होता है। अभी ये है कि इनकी बदमाशी बंद हो रही है, उनकी दिहाड़ियां बंद हो रही हैं, उनकी अजारादारी बंद हो रही है। वे इन पार्टियों का जो देखो ना, वो जो मफरूर आजम बाहर है, नवाज शरीफ, जो पिछला इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हो गया है, वोटिंग हो गई है, खिताब कर रहा है कि मुझे 2/3 अक्सरियत दो। उस वक्त कौन सी वोटिंग थी? किससे मुखातब था? ये यही जालसाजी थी। इमरान खान ने 2018 में मुझे फुल अक्सरियत दो खिताब किया था, बन्नी गाला में बैठ के। होने के पहले की इलेक्शन बात होने हो के रहा है। पहले की बात बता रहा नहीं, टाइम निकाले ना। जी। जब वोटिंग कंप्लीट होगी तो नवाज शरीफ ने लाहौर में खिताब किया था। एग्जैक्ट उसी वक्त जब वोटिंग कर रही थी, सिस्टम खराब था, बन्नी गाला में रात 10 बजे इमरान खान ने खिताब किया, मुझे पूरी अक्सरियत दे। मैं उसने कोट कहा कर रहा हूँ, मांगी नवाज शरीफ ने। 2018 में इमरान खान इमरान का ने, तो जिक्र ही नहीं है, कहीं स्पीच ही नहीं है। 2018 में बन्नी गाला में खिताब किया फिर था, दी उसको? तो अक्सरियत नहीं नहीं है। नहीं दी ना, उसने मांगी, उसको दे दी। चलो आपकी बात को नोट करता हूँ, जी, उसको मिली, इसको नहीं मिली ना। इसने तो टांगे मांगे छांबे के जोर जबरदस्त जन जो भी था उसको मिला के हुकूमत बनाई। तो बात ये है कि वो उनको तो पता है कि उनके पाले पोसे सारे ये जो है ना, जितने भी बैठे हैं जिस जैसा दारू में, सारे जो है ना इस निजाम को। तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन की नेग्लिजेंसी है? इलेक्शन कमीशन का नाम ना लें, उसने बेड़ा गर्क किया सब मुल्क का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इलेक्शन कमीशन के एतराजात से हटके भाई opposition बात के ये एतराजात है को कि कैसे ये हटाएंगे? अवाम पाकिस्तान की डिमांड है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। 50% ये इलेक्शन कमीशन जो पुराना निजाम है, ये बसीदा है, बदबूदार है, ये आपको शफाफ इलेक्शन नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो आपने इस स्टेप को आगे अबूर कर दें। जब इस बात के ऊपर आप बैठ जाएंगे कि ये मशीन, तो आप ये सारे जो है ना जाके एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो, बंद कर दो। कभी वो जालसाजी देखिए उसमें, ये बंदू में जालसाजी होती है, मशीनें भी कभी जालसाजी करती हैं। जो ऑब्जेक्शन आप मुझे ये बताएं, ठहरे ना, आप मुझे सिर्फ एक सवाल वो ऑब्जेक्शन बताएं जो इलेक्शन कमीशन ने अभी लगाए हैं। मैं आपकी एक बात एक मुझे बताओ, आप मुझे एक बात आप बताओ, मैं उसका मशीन में जैसे इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसके ऊपर कोई एल्फी डालते हैं तो मतलब वो पूरे के पूरे इलेक्शन पोलिंग का रिजल्ट खराब हो गया। अच्छा, उसका जिम्मेदार कौन? पहले कौन है? नहीं, कौन? पहले कौन? मतलब आपका मतलब उसके पोलिंग की मशीन खराब हो जाए दोबारा करे? आपने जाके देखी है मशीन? जी मैंने देखी है, सारा सिस्टम है, मैंने देखी है। उसमें आप कार्ड डालें, अगर उस मशीन को खराब कर दिया जाएगा तो उसका पूरा डेटा डिफॉल्ट हो जाएगा, उसको हैक किया जा सकता है। इसका मकसद है इलेक्शन कमीशन के एतराज नहीं है, मनसूबा है। अपोजिशन का क्या अल्फियां डालेंगे, तो जो अल्फिया बाहर 100 बंदा नौकर बैठाया होता है सरकार का, वो अल्फिया जाने देगा अंदर? क्या बातें करते हो यार?
कि अल्फी डालने से जो आपका पाकिस्तान का निज़ाम ही बैठ जाएगा। मतलब अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात गैर फाल हैं, हुकूमत के मैं एतराज़ात कहता हूँ बेहतर इस हैं। इलेक्शन कमीशन को क्या वहां भी तबाह हो रही है, मर रही है ठीक कि ठीक। जो ये 4-4 हफ्ते जो है 2-2 दिन पूरी रात आपके जो है बक्से गुआ हो जाते हैं, आपके जो है वो रिटर्निंग अफसर जो है वो गुआ हो जाते हैं। तो मुझे बताओ वो मशीनरी का फॉल्ट है ना, 10 का इलेक्शन करा। बहरहाल अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा नाज़रीन गाल बोल जो सिलसिला जारी है वटना जी ब्रेक है, ब्रेक खां बेराज नाज़रीन।